Assalamu alaikum. Hello everyone. I hope you all are doing great. My name is Muhammad Amir. Welcome back to our YouTube channel again, Magic Masters. And welcome back to my another lecture number 7 of this continuation series, जहाँ पे हम बेसिक मैथ्स रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस कर रहे हैं। आज एक और लेक्चर हम अनदर मेथड के साथ लेके आए हैं यहाँ पे आप लोगों के साथ इस मेथड की ट्रिक शेयर करने, मल्टीप्लिकेशन बाय यूजिंग अनदर शॉर्टकट मेथड, जिसमें हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय 11 और मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स जहाँ पे यूनिट्स प्लेस पे 5 आता है। तो ये दो मेथड्स आप आज इस लेक्चर में नए सीखोगे। तो एग्जाम्पल्स मैं लेके आया हूं, तो एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने यहाँ पे ली है 35 मल्टीप्लाइड बाई 35। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिट्स प्लेस पे 5 डिजिट है। तो ऐसे नंबर्स को जल्दी कैसे मल्टीप्लाई किया जाए जब ऐसा पैटर्न दिखेगा, चाहे 2 डिजिट नंबर्स का या 3 डिजिट नंबर्स का, तो कैसे जल्दी मल्टीप्लिकेशन किया जाए वो मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो इसका आंसर अगर मैं लिखूंगा, आई विल राइट 5 टाइम्स 5 25, 4 3 12। तो इसका जो आंसर आएगा ना 1 2 2 5। देखो कैसे करना होता है इस पैटर्न को। यूनिट्स डिजिट पे अगर 5 आया है, 5 अगर आया है यूनिट्स डिजिट पे, दोनों नंबर्स में 5 आया होगा, दोनों नंबर्स में 5 आया हुआ है, दैट मीन्स यूनिट्स डिजिट पे 5 होना चाहिए। जितने भी नंबर्स हो, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना हो, दोनों नंबर्स के यूनिट्स डिजिट पे 5 आना चाहिए। ठीक, तो उसके बाद उन दो को मल्टीप्लाई करना है, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 25। फिर जो रिमेनिंग डिजिट्स है, जहाँ यहाँ पे 3 और 3 है, 3 में एक आप ऐड करोगे, जो बड़ा वाला डिजिट होगा, यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 3 होता है, मैं 4 में ही ऐड करता, तो बड़े वाले नंबर में आप ऐड करोगे 1। दैट मीन्स उसके बाद नेक्स्ट नंबर ढूंढोगे आप। 3 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन है, 1 ऐड करके 4 आता है, तो 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, 3 के साथ। 4 3 12, तो यहाँ पे 12, 1225 इसका आंसर। अब इसमें ध्यान रखना है, जो बड़ा नंबर होगा, जैसे यहाँ पे अभी 3 था, अगर यहाँ पे 4 होता है, यहाँ पे 3, 4 माइनस 3 करना पड़ता, डिफरेंस 1 आ जाती। तो जहां पे डिफरेंस 1 आएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। डिफरेंस अगर 1 आया, तो हमें ऐड करना पड़ेगा 50 ऐड करना पड़ेगा। अगर डिफरेंस 2 आया तो हमें ऐड करना पड़ेगा 100। अगर डिफरेंस 3 आया तो हमें ऐड करना पड़ेगा 150। इसी तरह डिफरेंस 4 के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा 200। इसके भी एग्जाम्पल में लेके आया हूं। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, जहां पे इसकी बात होगी वहां पे ये समझेंगे बेटर तरीके से। देखो अगेन यूनिट्स डिजिट पे दोनों नंबर्स में 5 आया है, सेम 5 आया हुआ है। तो आप क्या करोगे, 5 टाइम्स 5 25, यहाँ पे लिखोगे 25। अब 5 यहाँ पे है, यहाँ पे 4 है, 5 और 4 में डिफरेंस 1 है। अगर डिफरेंस 1 है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 50 ऐड करना पड़ेगा, वो लास्ट में हम ऐड करेंगे। फिलहाल ये देखेंगे हम, जो बड़ा नंबर 5 है, उसके बाद जब हम 1 ऐड करते हैं 5 में, तो नेक्स्ट नंबर जो आता है वो आता है 6। तो 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, 6 4 24। अभी आंसर ये नहीं आया, डिफरेंस जो था, डिफरेंस आया था 5 माइनस 4 1, तो 50 हमें ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 5 7 4 2। तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा 2475। तो इस तरह से आपको ये मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। अनदर एग्जांपल देखते हैं, 65 मल्टीप्लाइड बाय 95। अनदर दो डिजिट नंबर्स की एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया है। अगेन यूनिट्स डिजिट पे सेम 5 है, 5 इंटू 5 करोगे 25। 9 माइनस 6, 3 का डिफरेंस है, अगर 3 का डिफरेंस है 150 ऐड करना पड़ेगा। ठीक, 150 ऐड करना पड़ेगा। 9 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन आता है, 10। 10 6 60 लिखोगे, 60 लिखा तो ऐड क्या करोगे, ऐड करोगे 150, डिफरेंस की वजह से ऐड हो जाएगा 150। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5 + 0 = 5, 5 + 2 = 7,
1 + 0 इज 1 और 6, तो 6175 इसका आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे मैं एक और इसी पैटर्न के बेस्ड पे मल्टीप्लिकेशन देखूंगा। 3 डिजिट नंबर का मैं ले रहा हूँ एक और एग्जांपल। 135 को मल्टीप्लाई करते हैं 125 के साथ, ठीक। तो अगेन आप जब देखोगे 5 जो आ रहा है वो यूनिट डिजिट पे आ रहा है, सेम 5 आ रहा है, मतलब सेम डिजिट आ रहा है। तो 5 × 5 करोगे आप 25 यहाँ पे देखोगे। अब इसमें बड़ा वाला नंबर 13 है, 13 में एक जब जोड़ेंगे हम 14 आएगा, दैट्स नेक्स्ट नंबर 14 आएगा। 14 × 12 करेंगे, 14 × 12 आप कैसे करोगे, 14 × 12 ऐसे करते हैं। अगर 12 का टेबल याद होगा, 12 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 12 4 ज़ा 48, 4 कैरी, 12 1 ज़ा 12, 12 + 4 इज 16, 168, या ऐसे करोगे 14 × 10 + 2, 14 10 ज़ा 140, 140 लिखा, प्लस करना पड़ेगा 14 × 2 28, 140 + 28 168 होता है। तो यहाँ पे हम 168 लिखेंगे। अभी आंसर नहीं आया बिकॉज 13 और 12 का डिफरेंस कितना है, 1। अगर डिफरेंस 1 है तो इसमें 50 ऐड करना पड़ेगा। डिफरेंस 1 पे हम 50 ऐड करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, नेट आंसर जो लास्ट में आएगा वो 5 + 2 इज 7, 8 6 1 16875 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट नंबर बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट निकाल सकते हो। आप मल्टीप्लीकेशन ऑफ 4 डिजिट के लिए भी ये अप्लाई कर सकते हो। मेथड जो कंसेप्ट है बिहाइंड दिस वो सेम ही रहेगा। तो इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट जो आज मैं ट्रिक लेकर आया हूँ इस लेक्चर में, वो है मल्टीप्लीकेशन बाय यूजिंग 11, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 11। हम देखते हैं कैसे जल्दी निकलता है ये। देखो, जब भी किसी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ करना हो, हमें क्या करना है, हमें जो नंबर के 2 प्लेसेस है, एक यूनिट्स प्लेस और लास्ट प्लेस जो आती है, यहाँ पे यूनिट्स प्लेस, वनस प्लेस और टेंस प्लेस है। आप वनस प्लेस को एज इट इज लिखोगे, जो नंबर होगा उधर उसको एज इट इज लिखोगे, 1 को भी आप एज इट इज लिखोगे, ठीक। फिर 2 नंबर्स को ऐड करोगे, 1 + 8 इज हाउ मच, 9। तो इसका आंसर जो आएगा 198 आएगा। इस तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाय 11 हो जाता है। इसी तरह से आप यहाँ पे एक और एग्जांपल देखोगे जहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ 126 देखेंगे बाय 11। मैंने क्या बोला, यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है एज इट इज रखोगे 6, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट है ये भी एज इट इज रखोगे 1। इसके बाद जो बीच में स्टेप्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 6 + 2 करोगे, कितना आ गया, 8 आ गया। अगर कैरी आता वो फॉरवर्ड हो जाता। इसी तरह से 2 + 1 करोगे, कितना आ गया, 3, तो 1386 इसका आंसर आ गया। इसी तरह से मैंने अनदर यहाँ पे थोड़ा सा नंबर इस बार बड़ा लिया है, 1456 की मल्टीप्लिकेशन 11 के साथ की मैंने। तो मैंने क्या बोला, पहले जो 6 है 6 को एज इट इज रखोगे, 1 जो है 1 को भी एज इट इज रखोगे, 1 को भी एज इट इज रखोगे। अब स्टेप्स ऐसे चलेंगे, 6 + 5 करोगे 11 लिखा, 1 कैरी, 5 + 4 करोगे 9 + 1 इज 10, 1 कैरी, 4 + 1 इज 5 + 1 इज 6, तो 16 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, 123 को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 111 से, तो कैसे हम जल्दी करेंगे, देखो इसमें क्या करना है। इसमें भी पहला स्टेप वही रहेगा, 3 को एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे 1 को एज इट इज रखेंगे। फिर क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप रहेगा 3 + 2 करोगे आप 5 आएगा। अब यहाँ पे 11 से तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एक डिजिट मैंने 1 सेम डिजिट ऐड किया है, 111 से मल्टीप्लिकेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक और स्टेप चलेगा अंदर से एक्स्ट्रा, जो यहाँ से आपको लेना पड़ेगा। 3 + 2 5 तो किया, उसके बाद क्या करें, 3 + 2 5, 5 + 1 6, तो 6 यहाँ पे लिखोगे आप। फिर एक और स्टेप आएगा, वो आएगा 2 + 1, 2 + 1 करोगे। पहले क्या किया, 3 एज इट इज, 1 को एज इट इज, 3 + 2 किया तो 5 आया। अब यहाँ पे 111 था, इसीलिए 2 स्टेप्स और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, जहाँ पे एक स्टेप आएगा 3 + 2 + 1 करोगे आप, +1 करोगे, 3 + 2 + 1 कितना होता है, 6। फिर बैकवर्ड एक और स्टेप लोगे आप, जहाँ पे आप करोगे 1 + 2 कितना, 3, तो 13653 इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी नंबर बाई 111 से भी आप निकाल सकते हो। तो इस तरह से 11 का कंसेप्ट मल्टीप्लिकेशन में ऐसे आपने अप्लाई करना है। आई होप आप लोगों का आज का ये
दोनों ट्रिक जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ये आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भूलना मत। आप लोगों की सपोर्ट और मोटिवेशन की हमारी ज़रूरत है। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हम इस चैनल के थ्रू, मैजिक मास्टर्स के थ्रू आप लोगों के साथ फ्री एजुकेशन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, मगर आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जितना आप लोग सपोर्ट करोगे उतना वीडियोस आगे अपलोड हो जाएंगे और आप लोगों के साथ डिफरेंट कंसेप्ट्स जो बेसिक मैथ्स में और एडवांस्ड मैथ्स में भी आते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसीलिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि हर कोई बच्चा जो फ्री पढ़ना चाहता है वो ये बेनिफिट अवेल कर सके और फ़ायदा उठा सके इन लेक्चर्स के थ्रू जो हम इस चैनल पे प्रोवाइड कर रहे हैं। All right then, let us meet in the next lecture with another new concept. Till then, take care, have a good day, and thanks for watching our YouTube channel.